हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स अकाउंटिंग सर्विसेज में। तो आज का हमारा वीडियो एमएस एक्सेल का चैप्टर 23 होने वाला है, जिसमें कि हम अपनी शीट के अंदर इमेज को इंसर्ट करना सीखेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है जो कि कुछ स्टूडेंट्स की टेबल है, जिस पे मुझे इनकी फ़ोटो इंसर्ट करवानी है। तो यहाँ पे फ़ोटो इंसर्ट कराने के लिए हमको यहाँ पे एक इंसर्ट टैब दिया जाता है एंड यहाँ पे हमको एक पिक्चर्स का ऑप्शन दिया जाता है। देन पिक्चर्स के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने कुछ फ़ोटो सेव करके रखी हुई है इन बच्चों की। तो मैं सबसे पहले देख लेता हूँ। यहाँ पे पहला व्यक्ति हमारा ऋतिक। मैं ऋतिक को सेलेक्ट करूँगा एंड इंसर्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास ऋतिक की एक इमेज आ जाती है। देन इसके कॉर्नर से एंड इसके मिडिल में जो ये हमको आइकन शो हो रहा है, इसकी मदद से हम अपनी इमेज को छोटा बड़ा कर सकते हैं। और साथ ही जैसे हम इमेज को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे हमारा एक फॉर्मेट टैब खुल के आ जाएगा, जिससे कि आप इमेज के काफ़ी सारे फॉर्मेट एंड उसको बॉर्डर दे सकते हैं। जैसे कि मैं अभी के लिए इसको दे देता हूँ एक बॉर्डर। देन जैसे कि अभी के लिए मैं इसको ये बॉर्डर दे देता हूँ। देन यहाँ पे है पिक्चर बॉर्डर। आप पिक्चर बॉर्डर को यहाँ से कलर कर सकते हैं। जैसे कि मैं इसको पर्पल कर लेता हूँ। एंड यहाँ पे हमको पिक्चर शेप्स का ऑप्शन दिया जाता है, यानी कि आप अपने पिक्चर्स को किसी भी शेप के अंदर इंसर्ट करवा सकते हैं। जैसे कि मैं अभी सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मेरी पिक्चर सर्कल के अंदर आ चुकी है। देन यहाँ से है पिक्चर इफेक्ट। अब आप यहाँ से पिक्चर को इफेक्ट दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे है 3D। मान लीजिए हमको 3D में अपनी पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरी पिक्चर यहाँ से 3D में कन्वर्ट हो जाएगी। देन इसके आगे हमको ऑप्शन दिए जाते हैं ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग बैक। तो इन ऑप्शन को भी हम यूज़ करके देखते हैं। तो मैं फिर से चले जाता हूँ इंसर्ट पे एंड पिक्चर्स एंड यहाँ से मोहन को भी इंसर्ट करा देंगे हम, मोहन की पिक्चर को भी। एंड अगेन पिक्चर्स में जाएंगे एंड विकास की इमेज को भी सिलेक्ट कर लेंगे। देन इस इमेज को भी मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। देन अब मैंने अपनी तीनों पिक्चरों का साइज अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लिया है। आप भी इसको इन एरो की मदद से अपनी पिक्चर का साइज चेंज कर सकते हैं। देन अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमको ऑप्शन दिया जा रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड ब्रिंग सेंड टू बैक। देन जैसे ही मैं इस पिक्चर को इस दूसरी पिक्चर के ऊपर ओवरलैप करता हूँ तो यहाँ पे मेरे को ऑप्शन दिया जाता है ब्रिंग फॉरवर्ड, यानी कि जो पिक्चर मेरी सेलेक्ट हो रखी है वह दूसरी इमेज से आगे आ जाएगी। देन अभी मैं इसको ब्रिंग बैक करता हूँ तो आप देख सकते हैं जो पिक्चर मेरी सेलेक्ट हो चुकी है वह दूसरी इमेज के पीछे जा चुकी है। एंड देन अगर मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो यहाँ पे ये इमेज मेरी आगे आ चुकी है। देन इसके आगे हमको ड्रॉप डाउन दिया जा रहा है। यहाँ पे हमको दिया जा रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड एंड अगेन हमको दिया जा रहा है ब्रिंग फॉरवर्ड। तो ये ऑप्शन हमारा तब काम करता है जब हमारी 2 से ज़्यादा फ़ोटो होती हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसको ब्रिंग फॉरवर्ड करता हूँ तो अभी मेरी ये वाली इमेज सेलेक्ट हो रखी है। देन मैं इस वाली को सेलेक्ट करता हूँ एंड ब्रिंग फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ। तो आप देख सकते हैं जो ये पिक्चर है मेरी इस पिक्चर के आगे भी आ चुकी है। देन अभी देखिए इसने इस वाली पिक्चर को ओवरलैप किया है। देन मैं अगेन बैकवर्ड करूँगा तो ये इस पिक्चर के पीछे भी छिप जाएगी। देन अगर मैं इसको चेंज भी करता हूँ इसका साइज़, तब भी ये उसी इमेज के पीछे रहेगी। देन तो अब मैं इसको नॉर्मल कर लेता हूँ। देन अब हमको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है सेलेक्ट पैनल का। तो अब यहाँ से हमसे ये मांग रहा है पिक्चर 4, पिक्चर 1 एंड पिक्चर 5। देन यहाँ से आप अपनी पिक्चर को हाइड कर सकते हैं एंड आई बटन को आप दोबारा प्रेस करके उसको वापस ला सकते हैं। देन अब मैं पिक्चर 4 को हाइड करता हूँ तो इसमें मैं आई बटन पे क्लिक करूँगा और मेरी पिक्चर 4 हाइड हो जाएगी। एंड दोबारा मैं आई बटन पे प्रेस करूँगा तो मेरी पिक्चर वापस से
आ जाएगी। देन अब हम फिर से जाते हैं अपने फॉर्मेट टैब पे एंड देन यहाँ पे हमको अलाइन, तो आप यहाँ से अलाइन टू ग्रिड कर सकते हैं। देन यहाँ से हमसे स्नैप टू शेप में ऑप्शन दिया गया है, इसकी मदद से आप अपनी पिक्चर्स को अलाइन कर सकते हैं। देन इसके साथ हमको ऑप्शन दिया जाता है क्रॉप का। देन जैसे कि मुझे ये इमेज यहाँ पे क्रॉप करनी है, तो मैं इस इमेज को कुछ इस तरीके से सिलेक्ट करूँगा एंड इसको क्रॉप कर दूँगा। देन अब ये इमेज मेरी रेडी हो चुकी है एंड मैं अपनी नेक्स्ट इमेज को भी क्रॉप करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इनके पेरेंट्स के हैंड इधर नहीं आए। तो अभी देखिए जो ये हमारा क्रॉप सेलेक्ट हो रखा है, ये सेल्स के अकॉर्डिंग सेलेक्ट हो रखा है। देन मैं इसको जैसे ही दूसरे उसमें ले जाता हूँ, दूसरे सेल में ले जाता हूँ, देन क्रॉप में जाऊँगा। देन यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर सकता हूँ। देन यहाँ से मैं इसको क्रॉप कर लूँगा। देन अब मेरी ये इमेज भी रेडी हो चुकी है। तो अब हम इनको सेल के अंदर अलाइन करना सीखेंगे। तो मैं इस पिक्चर को पहले अपने वर्चुअल फॉर्म में ला देता हूँ एंड देन इस पिक्चर पे जब मैं राइट क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे को साइज एंड प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन शो किया जा रहा है। तो मैं साइज एंड प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करूँगा, देन जाऊँगा प्रॉपर्टीज़ एंड यहाँ पे हमको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मूव एंड साइज विद सेल, मूव बट डोंट साइज विद सेल, मूव, डोंट मूव और साइज विद सेल। यानी कि पहले ऑप्शन को आप जब सेलेक्ट करेंगे तो आपकी इमेज मूव होगी और साथ में सेल के साइज के साथ ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगी। देन सेकंड ऑप्शन है हमारा, आप इमेज को मूव तो कर सकते हो लेकिन वह ऑटोमेटिकली सेल के साइज के अकॉर्डिंग सेलेक्ट नहीं होगी। एंड देन लास्ट ऑप्शन है हमारा, डोंट मूव और साइज विद सेल, यानी कि आप इसकी मदद से अपनी पिक्चर को लॉक कर सकते हैं जिससे कि वह सेलेक्ट नहीं होगी और ना ही उसकी कोई पोजीशन चेंज होगी। तो पहले मैं इसको सेल के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन ओके कर लूँगा। देन मैं अपनी पिक्चर को सेल के साथ अलाइन कर लेता हूँ। देन इसका बॉर्डर हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। एंड यहाँ से इसका साइज सिलेक्ट कर लूँगा। देन इस पर करूँगा मैं राइट क्लिक, देन साइज एंड प्रॉपर्टीज़, देन प्रॉपर्टीज़ पे जाऊँगा एंड पहला ऑप्शन सिलेक्ट हो रखा है हमारा और इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब जिस तरीके से मैं अपनी सेल का साइज घटाऊँगा बढ़ाऊँगा उस हिसाब से मेरी इमेज का साइज भी ऑटोमेटिकली घटेगा और बढ़ेगा। देन अब आप देख सकते हैं मैं अपनी सेल का साइज छोटा बड़ा कर रहा हूँ तो मेरी इमेज के साइज भी ऑटोमेटिकली छोटा बड़ा हो रहा है। देन सेम ऐसे ही मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा एंड यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। देन अभी के लिए मैं इसको थोड़ा साइड कर लेता हूँ एंड यहाँ पे पेस्ट कर लूँगा। देन अब मैं इसके ऊपर इस पिक्चर को डाल दूँगा। एंड अपनी इमेज को सिलेक्ट करके फॉर्मेट टैब पे जाऊंगा एंड ब्रिंग फ्रंट पे क्लिक कर लूँगा। देन इसका साइज मैं अपनी सेल के अकॉर्डिंग चूज़ कर लेता हूँ एंड देन सेम ऐसे ही अपनी नेक्स्ट इमेज को भी इधर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देन इसको भी करेंगे हम ब्रिंग फ्रंट एंड इसका साइज भी यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। देन सेम ऐसे ही यहाँ पे जाएंगे हम अपने साइज एंड प्रॉपर्टीज़, देन प्रॉपर्टीज़ एंड पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्लोज कर लेंगे। देन नेक्स्ट इसमें भी हम राइट क्लिक, साइज एंड प्रॉपर्टीज़, देन प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे एंड पहले ऑप्शन को सिलेक्ट करके क्लोज कर लेंगे। देन जिस अकॉर्डिंग मैं अपने सेल का साइज घटाऊँगा बढ़ाऊँगा उस अकॉर्डिंग मेरी इमेज का साइज भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज एंड डिक्रीज हो जाएगा। आप अपनी इमेजेस को यहाँ से थोड़ा छोटा करेंगे
तो अब आप देख सकते हैं जो ये मेरी इमेज है ये परफेक्टली अलाइंड हो चुकी हैं। आप अपनी इमेज के साइज को शेप में भी चेंज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे कि अभी मैंने कर लिया है। मैं इस इमेज को डिलीट करता हूँ एंड इस इमेज को यहाँ पे लगा देता हूँ एंड पिक्चर साइज, अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पिक्चर का साइज चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप भी अपने MS एक्सेल के अंदर सेल में पिक्चर्स को इंसर्ट करवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।